दोस्तों, आज हम जिस आईपीएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है सूरज। सूरज ने 8 बैंकों के लिए पीओ एग्जाम दिया और सभी एग्जाम पास कर लिए। इन्होंने 4 महीने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम किया और इसके बाद वे एसबीआई में चले गए। राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी पा चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। 5वीं क्लास तक अपने दादा दादी के साथ रहते हुए सूरज सिंह परिहार ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ाई की। वह अपने दादा से देश और लोगों की सेवा करने वाले पुरुषों की कहानियों सुनकर बड़े हुए। 5वीं क्लास के बाद वह अपने माता पिता के साथ कानपुर के जाजमऊ के उपनगर में चले गए और एक हिंदी मीडियम स्कूल में शामिल हो गए। बड़े होकर वे न केवल पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स और क्रिएटिव राइटिंग में भी अच्छे थे। साल 2000 में उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायणन के हाथों रचनात्मक लेखन और कविता के लिए राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार जीता। 2001 में 81% नंबरों और सभी 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन हासिल की। उसके बाद उन्होंने यूपी बोर्ड से 12वीं क्लास में अपने कॉलेज में टॉप किया। हालांकि इससे बेहतरीन संस्थानों में पढ़ाई के रास्ते खुल जाने चाहिए थे, लेकिन परिहार की प्लानिंग अलग थी। जॉइंट फैमिली थी और उनके पिता अकेले कमाने वाले थे। परिहार घरेलू आय में योगदान देना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक कॉलेज से ग्रेजुएशन की और किराए के कमरे में अपने दोस्त अश्विनी के साथ अंग्रेजी बोलने के लिए एक कोचिंग सेंटर शुरू किया। जोनल और नेशनल लेवल पर सिलेक्शन राउंड के दौरान वह अक्सर उन बच्चों से हीन महसूस करते थे जिनसे वे मिले थे, जो आसानी से अंग्रेजी बोल सकते थे, जबकि वह अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ लिख और समझ सकते थे। बातचीत करना एक बड़ी समस्या थी। घर या स्कूल में कभी भी वह भाषा नहीं बोली थी। अखबार पढ़ना शुरू किया, अंग्रेजी चैनल देखकर और अक्सर आईने में खुद से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने दम पर भाषा सीखी। शॉर्ट टर्म टारगेट घर भेजने के लिए पैसा कमाना था, लेकिन बड़ा टारगेट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई पूरी करना और यूपीएससी की अच्छी तैयारी के लिए संसाधन जुटाना था। कॉल सेंटर पर वॉइस और एक्सेंट की ट्रेनिंग लेने के बाद परिहार परीक्षा में फेल हो गए। जब उन्हें पैकअप करने और जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपने तत्कालीन मैनेजर कनिष्क से उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए विनती की। उन्हें 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था। उस 1 महीने में इस नौजवान ने इतनी मेहनत की कि उन्होंने न केवल दोबारा एग्जाम पास किया, बल्कि कंपनी के टॉप परफॉर्म करने वालों के लिए रिजर्व द वॉल ऑफ फेम में कई बार जगह बनाई। वह पहले मूल्यांकन में 60% की बढ़ोतरी के साथ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी भी थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह मेरा लक्ष्य नहीं था। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। एक्सेल के वाइस प्रेसिडेंट ने उनकी सैलरी 2 गुना करने की पेशकश भी की, लेकिन परिहार अपनी प्लानिंग पर अड़े रहे। अपनी बचत के साथ वह 2007 में हिंदी साहित्य में यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन करीब 6 महीने में उनका पैसा खत्म हो गया। इसके बाद सूरज ने 8 बैंकों के लिए पीओ एग्जाम दिया और सभी एग्जाम पास कर लिए। इन्होंने 4 महीने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम किया और इसके बाद वे एसबीआई में चले गए। इस बैंक की आगरा, रुड़की और दिल्ली ब्रांच में इन्होंने 1 साल काम किया और फिर इन्हें चमोली में बैंक मैनेजर का पद दिया गया। ये तरक्की इनके लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि ये जानते थे कि चमोली में बैंक मैनेजर की पोस्ट संभालने के बाद यह अपने टारगेट से भटक जाएंगे। इसलिए इन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद सूरज एसएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 23 रैंक के साथ कस्टम एंड एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में चुने गए, लेकिन इनका टारगेट अभी भी दूर था। इसके बाद आता है यूपीएससी का नंबर। साल 2011 में वह पहले राउंड में इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन वह फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए। 2012 में एग्जाम के बदले नियमों के कारण वह मेंस क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद अपने तीसरे और आखिरी अटेम्प्ट में सूरज ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया और आईआरएस के लिए सेलेक्ट हुए। यह इनका आखिरी मौका था, जिसमें आईपीएस बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन किस्मत अभी भी इनके साथ थी और इनका लक्ष्य खुद इनकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक इसी समय सरकार की तरफ से यूपीएससी में 2 अटेम्प्ट बढ़ाने के साथ साथ आयु सीमा भी 2 साल बढ़ा दी गई, लेकिन इन्हें 2 अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने अगले ही प्रयास में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 189 हासिल की। इसके साथ ही उनका लक्ष्य पूरा हो गया। अब सूरज सिंह परिहार बन गए थे। ये करिश्मा उन्होंने 30 साल की उम्र में कर दिखाया था। किस्मत का रोना रोने वाले रोते ही रहते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये सूरज परिहार ने सच करके दिखा दिया है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। सफलता असफलता तो शब्द मात्र है, असली मजा तो काम में होता है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।